हाय एवरीवन, वेलकम टू कैरेट एंड स्टिक क्लासेस। मैं आपका अपनी क्लासेस में स्वागत करती हूँ एंड आई रियली होप कि आप सब अच्छे होंगे। और हमारा जो आज का वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो है बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश। यस, हम आए दिन ये टॉपिक जो है ना वो हमेशा सुनते हैं, अपने आसपास सबसे सुनते हैं कि इंग्लिश बोलो, इंग्लिश बोलो, इंग्लिश बोलो। और अगर बोले तो बोल नहीं पाते, अगर सुन रहे हैं तो समझ नहीं पाते। सो क्यों ये लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है आपके बोलने के लिए, आपके लिखने के लिए? क्यों ये कम्युनिकेशन में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है? आज हम इसके बारे में सीखेंगे। और इस वीडियो के एंड में आप समझ पाओगे दैट व्हाई लर्निंग इंग्लिश इज सो इम्पोर्टेंट फॉर यू एज अ स्टूडेंट, कि आपकी लाइफ में ये कहाँ कहाँ आपको बेनिफिट कर सकती है। तो चलो, सब बच्चे मेरे साथ आ जाओ और आज हम इसके बेनिफिट्स को समझ के ही रहेंगे। तो सबसे पहले है हमारी इंट्रोडक्शन कि क्यों पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को। देन है कि हमें बेनिफिट कहाँ से है। तो जो सबसे मेजर बेनिफिट है वो है एक्सेस टू ग्लोबल इंफॉर्मेशन, क्योंकि ग्लोबली जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है, जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस इंग्लिश को मिली है, वो बाकी किसी भी लैंग्वेज को उस लेवल तक नहीं मिली। राइट, व्हेन वी स्पीक, जैसे हम बोलते हैं मराठी, गुजराती, डोगरी, पंजाबी, हरियाणवी, वी हैव सो मेनी लैंग्वेजेस। बट ये लैंग्वेजेस कहीं ना कहीं रीजनल रोल प्ले करती हैं, कि एक छोटे से दायरे में कहीं ना कहीं सीमित है। बट इंग्लिश इज अ लैंग्वेज जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। सो इसीलिए इसको समझना, इसको पढ़ना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ वाइडर करियर अपॉर्चुनिटीज़। ऑफ कोर्स, जहाँ पे भी आपकी जॉब की बात आती है, वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन की बात आती है। राइट, अगर आप एक टीचर की जॉब कर रहे हो, तो आपको बोलना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है। या आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, किसी ऑफिस में, किसी बैंक में जॉब कर रहे हो, एयरपोर्ट पे जॉब कर रहे हो, पोस्ट ऑफिस में जॉब कर रहे हो, सो आप किसी भी अगर करियर फील्ड में हो, तो वहाँ पे जो आपके दरवाजे हैं ना करियर के, वो खुल जाते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिल जाती हैं। आप ना ही सिर्फ अपने पर्टिकुलर रीजन में, बट इसके अलावा आप बहुत सारी अलग-अलग जगहों पे भी जाके सर्व कर सकते हो। अगर आप उनकी रीजनल लैंग्वेज नहीं बोल पाते, तो आप जो है रीजनल लैंग्वेज बोले बिना आप इंग्लिश के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हो। ये एक कॉमन मीन्स बन गया है। देन वी हैव इजी टू कम्युनिकेट। ऑफ कोर्स, ये एक कॉमन तरीका बन गया है। तो जहाँ पे भी आप ट्रैवल कर रहे हो, अगर वो लोग आपकी भाषा नहीं जानते या आप उनकी भाषा नहीं जानते, तो एक कॉमन मीडियम बन गया है इंग्लिश। ठीक है, सो चलो इसकी इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेजेस बन गई है पूरे वर्ल्ड में। राइट, और क्यों बन गई है? क्योंकि बहुत सारे पर्सनल बेनिफिट्स के साथ ये चल रही है लैंग्वेज। ठीक है, इसीलिए हम इसको अपनी पर्सनल लाइफ में सीखने की कोशिश कर रहे हैं एंड ऑल्सो प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो सबसे पहले वाइडर करियर अपॉर्चुनिटीज। लेट्स सपोज कि यू आर सिटिंग इन अ पर्टिकुलर रीजन, आप एक पर्टिकुलर स्टेट के एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में बैठे हो, बट वो उतने में ही सीमित नहीं रहेगा। अगर आप मान लो, let's suppose you are sitting in Punjab and you want to have a job in Maharashtra. So आप क्या करोगे? मुंबई में जॉब लेने के लिए यू विल स्टार्ट अप्लाइंग। सो आपको कहीं ना कहीं आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल की वजह से आपकी एक्सेप्टेंस पंजाब से महाराष्ट्र में भी उतनी ही बन जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी वाइडर लाइक हर एक करियर फील्ड में, चाहे वो कॉल सेंटर में काम करना है, चाहे वो किसी प्राइवेट कंपनी में काम करना है, बड़ी से बड़ी एमएनसी में काम करना है, आजकल हर जगह जो आपकी कम्युनिकेशन है, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज को एक कंपलसरी वाला दर्जा जो है वो मिल गया है। सो दैट इज वाई, अगर आप चाहते हो कि जो आपका करियर है, जो आपकी जॉब फील्ड है, उसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो और आप अपनी लाइफ में अच्छे से ग्रो करो, दैट्स वाई लर्निंग इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज एक्सेस टू ग्लोबल इंफॉर्मेशन। अब जब आप देखते हो, आप वेबसाइट्स पे सर्च करते हो, बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो आपको हिंदी में मिल जाएंगी, जो आपको अपनी अन्य भाषाओं में मिल जाती हैं, बट मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज पोस्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज।
ठीक है? सो वहाँ पे कहीं न कहीं अगर आप ग्लोबल इन्फॉर्मेशन को समझना चाहते हो कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन यूके, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन अमेरिका, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन ऑस्ट्रेलिया, सो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी आपको? इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ज़न में मिलती हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज़ ईज़ी टू कम्युनिकेट। ईज़ी टू कम्युनिकेट ये इसीलिए है क्योंकि ये एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस से है एंड प्लस कॉमन मीडियम बन गई है। सो अ पर्सन सिटिंग इन इंडिया wants to talk to a person sit in America। ठीक है, एक पर्सन अमेरिका में बैठा है, आप इंडिया में बैठे हो, आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो जो आपका वन ऑफ द फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होगा, दैट वुड बी इंग्लिश। मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो इंग्लिश होगा। सो दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो वाइडर करियर अपॉर्चुनिटीज, राइट? प्राइवेट सेक्टर में एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है, राइट? एक्सेप्टेंस रेट जो है वो इंग्लिश बोलने वालों को, कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपकी बहुत अच्छी हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, तो आपकी एक्सेप्टेंस जो रेट है वो बढ़ जाता है। So that's why learning English is very important. If you have good, knowledge of English, right? अगर आपका एक अच्छा बैकग्राउंड है इंग्लिश में, तो कहीं ना कहीं वो आपके कॉन्फिडेंस में भी झलकता है, आपकी कम्युनिकेशन को बेटर करता है, जिससे आपके जॉब लगने के चांसेस जो हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। राइट? देन वी हैव वाइडर करियर अपॉर्चुनिटीज। ऑफ कोर्स हम इसको ऑलरेडी पिछली स्लाइड में समझ के आए हैं। यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल डिटेल में आपके लिए रखा है, तो आप इस स्लाइड को पॉज कर सकते हो, इस वीडियो को पॉज करके आप इन दोनों पैराग्राफ को समझ सकते हो अपने लेवल पे कि क्यों इंग्लिश सीखना और बोलना ज़रूरी है। आपकी जो है वैरायटी ऑफ करियर्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है? जहाँ पे आप अपनी रेलेवेंट एक्सपीरियंस या अपनी एजुकेशन के दम पे आप जॉब ले सकते हो। देन वी हैव लर्निंग इंग्लिश क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, ठीक है? आप इज़िली कम्युनिकेट कर सकते हो और जिन लोगों का आपके साथ कल्चरल बैकग्राउंड मैच नहीं करता, उन लोगों के साथ भी आप इज़िली क्या कर सकते हो? इंटीग्रेट कर सकते हो। उन लोगों के साथ भी आप इज़िली घुल-मिल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो क्या रहने वाला है? इंग्लिश रहने वाला है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेस टू ग्लोबल इन्फॉर्मेशन की। ऑफ कोर्स आपको जो देश-विदेश की जो न्यूज़ चाहिए है, आपको देश-विदेश की जो इन्फॉर्मेशन चाहिए है, उन लोगों के साथ आपको रीच करना है। लेट्स सपोज़ आप बिज़नेस कर रहे हो, आप सिर्फ़ इंडिया में नहीं, फ्यूचर में आने वाले टाइम पे आप एक लेट्स सपोज़ आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर से एक हायर लेवल के बिज़नेसमैन बनना चाहते हो कि आपका जो बिज़नेस है, वो इंटरनेशनल लेवल पे जाए। तो उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाने के लिए आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए एंड वो फ़ॉर्म देता है इंग्लिश। देन वी हैव इसको अगेन आप वीडियो पॉज़ करिए, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो कि कैसे इन्फॉर्मेशन को आपको मिल सकती है। देन वी हैव ईज़ी टू कम्युनिकेट, राइट? ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, यहाँ पे और समझते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होना है, जो थॉट्स का एक्सचेंज होना है, जो आपको अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करनी है, वो आप इज़िली एक्सप्रेस कर पाते हो, ठीक है? मास्टरी ऑफ इंग्लिश मेक्स कम्युनिकेशन ईज़ियर एंड इफ़ेक्टिव। लोकली भी और ग्लोबली भी, ठीक है? क्योंकि जो सब कर रहे हैं, अगर मैं ये नहीं कह रही कि आपको अपनी यूनिकनेस को खोना है, अगर आपकी लैंग्वेज कोई भी है, रीजनल लैंग्वेज है, लेट्स सपोज़ पंजाबी, हरियाणवी, डोगरी, राइट? तो आपको क्या करना है सबसे पहले, आई एम नॉट सेइंग कि आपको अपनी लोकल लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए या लोकल लैंग्वेज को छोड़ दो। आई एम सेइंग कि ऐड वन मोर लैंग्वेज इनटू योर चार्ट सो दैट आप ग्लोबली एक्सेसिबल हो। आप ग्लोबली रीच आउट कर पाओ जस्ट बिकॉज़ कि आपके पास किसी लैंग्वेज की कमी है, सो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हिंड्रेंस क्रिएट हो जाए कि आप पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होने में इम्पॉसिबल हो जाओ। इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में जो आपको वहाँ तक पहुँचने नहीं देती। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि एज़ अ स्टूडेंट आपको कल को इंडिया से बाहर हायर स्टडीज़ के लिए जाना है या फिर आपको ग्लोबली अपना बिज़नेस पहुँचाना है कहीं पे, तो ये सारी चीज़ों के लिए कहीं न कहीं मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, बातचीत करना ज़रूरी है क्योंकि एक बेसिक नीड है ह्यूमन बीइंग की। तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए और कम्युनिकेशन का जो एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कॉमन है वो है इंग्लिश। ओके, सो बाय हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स
Individuals can open door to new opportunities, explore the wider world, and build strong relationships with people from various backgrounds. Right? एंड इसी के साथ हमारी ये स्लाइड्स खत्म होती हैं, हमारी आज की ये लेक्चर खत्म होता है। आई रियली होप कि आपको समझ आया होगा कि क्यों हमें इंग्लिश बोलना सीखना ज़रूरी है। राइट? बोलना ज़रूरी है, लिखना ज़रूरी है और जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन के निकलता है। तो आने वाले दिनों के बीच में मैं इंग्लिश की सीरीज़ आपके लिए लाने वाली हूँ, जहाँ पे मैं ग्रामर के बेसिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि टेंसेस क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो अगर आप पूरी इंग्लिश की सीरीज़ मेरे से चाहते हैं और जान चुके हैं कि इंग्लिश क्यों ज़रूरी है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना इंग्लिश सीरीज़ के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को शेयर ज़रूर करना और अपने कमेंट्स ज़रूर मुझे भेजना ताकि मैं आने वाले दिनों में इंग्लिश की सीरीज़ को शुरू कर पाऊँ। बाय।